राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। भाई, लगता है यूपी के ड्राइवर भाई करोड़पति हैं। नहीं करोड़पति हैं तो लखपति हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग बता दें। यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को ऐसा लगता है भाई, जैसे कि हमारी गाड़ी डिजायर टूर है और हमने 2025 में लिया है, तब ये नियम भी नहीं आया था जीपीएस पैनिक बटन लगाने का। देखो, हमारी गाड़ी में जीपीएस पैनिक बटन ना ही अभी लगा है और ना ही अभी लगेगा, और इस पे चालान भी हो रहे हैं भाई। तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे भाई, जीपीएस पैनिक बटन, एसओएस जिसको बोलते हैं। अब जैसे कि यूपी की सरकार है भाई, देखो सभी सरकारें लूट रही हैं अपने अपने स्तर पे। यूपी की सरकार को ज्यादा ही लूट रही है हम ड्राइवर भाइयों को। उसे लगता है कि भाई सबसे ज्यादा पैसा जो है ड्राइवर भाई ही कमा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि अभी जनवरी में लाए थे वन टाइम रोड टैक्स। उसके पहले उन्होंने अथोराइजेशन इसका जो है भाई हो नहीं रहा है जीपीएस पैनिक बटन की वजह से। उसके पहले इन्होंने जो हर 2 साल बाद हम लोग फिटनेस कराते हैं कमर्शियल कार में, वो प्राइवेट हाथों में दे दिया था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 3,000-3,500 में काम होता था, वो जस्ट डबल हो गया 6,000-7,000 रुपए में। वही काम हो रहा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि फिटनेस। फिटनेस महंगी हो गई, जस्ट डबल। रोड टैक्स हम लोगों का बजट कम होता था, क्योंकि हम लोग रोज ही कमाने खाने वाले होते हैं भाई, ड्राइवर कम जो होती है। और टैक्सी लाइन में वैसे भी कंपनियां हम लोगों का शोषण कर रही हैं, पैसे वगैरह ढंग से देती नहीं है। तो हम लोग बजट कम होता था तो 3 महीने करा लेते थे या 6 महीने करा लेते थे। बजट अच्छा होता तो 1 साल का भी करा लेते थे। टुकड़ों में पैसे हम लोग जाता था, समझ में नहीं आता था। अब क्या वन टाइम रोड टैक्स कर दिया है। नई गाड़ी पे तो कोई बात नहीं, वो हमारा जो है लोन अमाउंट में इंक्लूड हो जाता है और किस्तों में हम लोग पैसा देते हैं। नई गाड़ी पे कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही किया है जो भी किया है। लेकिन पुरानी गाड़ियों पे भी ये लागू कर दिया। हमारी 2025 की मॉडल गाड़ी है भाई, 82-83 हजार रुपए इस गाड़ी का मैंने वन टाइम रोड टैक्स एक साथ में जमा किया है। अगर जमा ना करते तो भाई पेनाल्टी बढ़ती जाती और रोड पे जब पकड़े जाते तो गाड़ी भी सीज होती या फिर चालान 10,000 रुपए कर देते। इस डर से हमने करवाया। उसके बाद अब पैनिक बटन कंपलसरी कर दिए। जब तक अथोराइजेशन होगा ही नहीं, जब तक कि आपका जीपीएस पैनिक बटन लगा नहीं होगा। अगर अथोराइजेशन नहीं होगा तो दूसरे राज्य में हम जा नहीं सकते हैं, या अपने भी राज्य में चला रहे हैं तो आरटीओ हमारा पकड़े चालान कर देगा या गाड़ी भी सीज कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ के शासन प्रशासन गवर्नमेंट को ये लग रहा है भाई कि यूपी के ड्राइवर कुछ ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं। देखो, दिल्ली और हरियाणा की बात करें भाई, तो यही जीपीएस पैनिक बटन भाई 3 से 4 हजार या हद से हद 5,000 या 6,000 रुपए तक में आसानी से लग जाता है। सभी ड्राइवर जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सब ड्राइवर को रेट मालूम है भाई। क्योंकि दिल्ली और हरियाणा दोनों ही बॉर्डर हमारे यूपी से ही लगे हुए हैं, बगल के ही राज्य हैं। जब वहां 4,045 हमें भाई लग रहा है, तो हमारे यूपी में 15 से 16 हजार रुपए क्यों ले रहे हैं, 14,000 रुपए ले रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण भाई एक ही है, क्योंकि हमारे यूपी में जो भी पैनिक बटन लग रहा है भाई, एक ही कंपनी लगा रही है और उससे हुआ है सरकार का टाई अप। सरकार को, यूपी सरकार को उसने मोटा पैसा खिलाया होगा, ठीक है। इसी वजह से जो है सिर्फ उसी को जो है टेंडर मिला है। अब टेंडर जब उसी को मिला है तो दूसरी कंपनियां वैलिड ही नहीं है वीएलटीडी डिवाइस लगाने के लिए, लगा ही नहीं सकती हैं। और लगा भी देंगी तो सरकार जो है आरटीओ उसको पास नहीं करेगी, क्योंकि अप्रूवल सिर्फ एक कंपनी को ही मिला है। जैसे कि मारुति सुजुकी जो है निप्पॉन लगा के देती है, वैसे ही हुंडई अदर ब्रांड में चले जाओ तो हो सकता है निप्पॉन के जो किसी दूसरे ब्रांड को जो है वहां से उन्होंने अपना कोटेशन पास कराया हो और अप्रूवल लिया हो। टोयोटा में जाओगे तो हो सकता है कुछ अलग ब्रांड हो, लेकिन मारुति की मेरे पास गाड़ी है, मारुति का बता रहा हूँ, निप्पॉन ब्रांड से ही उनका टाई अप है यूपी सरकार के साथ में, और वही सिर्फ मान्यता है उसी की है, निप्पॉन कंपनी की। तो सिर्फ निप्पॉन कंपनी ही लगा रही है, और वो भी मार्केट में बाहर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ शोरूम में ही हम लोग लगवा सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी मारुति की है, केटीएल से हमने उठाई थी, तो केटीएल में ही जाके लगवाना पड़ेगा। और वो मन माफी भाई रेट ले रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में दूसरा है ही नहीं। अब यूपी सरकार को क्या करना चाहिए था, जैसे कि दिल्ली और हरियाणा की बात करें भाई, 4-4, 5-5 कंपनियों को उन्होंने वेंडरशिप दे रखी है, अप्रूवल दे रखा है। 4-5 कंपनियां हैं, जैसे कि निप्पॉन है यूपी में, वैसे ही दिल्ली में 4-5 कंपनियां इसी तरह की कंपनियां हैं जिनको कि उन्होंने जो है वेंडरशिप दे रखी, और वो लोग अथोराइज हैं गाड़ियों में वीएलटीडी डिवाइस लगाने के लिए। जीपीएस पैनिक बटन बोल सकते हो या एसओएस बटन बोल सकते हो, इसके कई सारे नाम है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वीडियो में समझ जाइएगा भाई। तो यूपी सरकार ने सिर्फ एक कंपनी निप्पॉन से ही मारुति से टाई अप कर रखा है। तो हम लोग क्या है,
मजबूरी में उसी से लगवाना है, और कोई कंपटीशन है नहीं, तो भाई हम लोगों को छूट भी नहीं मिल रही है, जो कि 4,000 रुपए का होना चाहिए, वो 12,000 रुपए का, 16,000, 12,000 का तो खैर नहीं, 16,000 रुपए का है। अगर हम आरटीओ में अप्रूव करा के लेते हैं तो 1 हफ्ते का समय लगता है, और जब तक आरटीओ में अप्रूव नहीं होगा तब तक हमारा ऑथोराइजेशन होगा नहीं भाई, ये भी हमारी आगे मजबूरी है। तो यूपी सरकार को चाहिए था भाई कि कम से कम 3-4 कंपनियों से टाई अप करते, वेंडरशिप देते, और फिर उनमें कंपटीशन होता, जैसे दिल्ली और हरियाणा में हो रहा है। 4,4500 में जो है VLTD डिवाइस लग रही है, GPS पैनिक बटन, और हम लोगों को भी ये सुविधा मिल जाती। लेकिन यहाँ की सरकार का क्या है भाई, मोटा पैसा पहुंचा दिया निप्पॉन वाले ने, तो सिर्फ इन्हीं को वेंडरशिप दे रखा है, और ये भाई ड्राइवर समाज को बुरी तरीके से लूट रहे हैं। हमने तो अपनी गाड़ी में नहीं लगा रखा, हमारी गाड़ी देख सकते हो, और ना ही अभी लगवाऊंगा। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा भाई, आप लोग लगवा लीजिएगा। हमारा ना लगवाने का कारण ये है भाई कि अभी मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, और अभी हमारा ऑथोराइजेशन जो है 28 फरवरी 2027 तक वैलिड है। क्योंकि ऑथोराइजेशन जब करवाएंगे तभी हमको जरूरत पड़ेगी, या फिर चालान वगैरह रोड पे चलाएंगे तो चालान वगैरह होगा तो फिर हमें करवाना पड़ेगा भाई। तो ना ही अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, चालान हो नहीं सकता है, और ना ही अभी जो हमें ऑथोराइजेशन रिन्यू करवाना है, जो कि हमें कंपलसरी हो लगाना। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, हो सकता है हमारा यूपी सरकार भी जो है कुछ नियम में संशोधन करे और 3-4 वेंडरशिप प्रोवाइड करे, जो कि VLTD डिवाइस लगाए, और कंपटीशन के कारण हमारे यहाँ भी रेट 3,3500, 4,045 में आ जाए। VLTD की भाई डिवाइस की जो एक्चुअल कीमत है ना भाई, 3,3500 से ज्यादा नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ 15 से 16,000 रुपए ले रहे हैं, 4 गुना लूट रहे हैं भाई ये लोग। ना ही इसमें शासन प्रशासन कुछ बोल रहा है, ना ही जो है हमारे जो है नेता लोग कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सबको मोटी गड्डियां पहुंच चुकी हैं। बल्कि हमारी राय ये है भाई कि इनको बोलना चाहिए था भाई कि देखो, जो हम लोग एलिगेटर, मतलब जो कंपनियां हैं हम लोगों की, ओला, उबर, रैपिडो, हम लोग जिस कंपनी में चलाते हैं उस कंपनी को चाहिए था कि भाई उसके कस्टमर बैठते हैं गाड़ी में तो सेफ्टी उनकी हो रही है ना, उनको लगा के देना चाहिए था। चाहे वो ओला हो, चाहे वो उबर हो, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे वो इनड्राइवर हो, चाहे वन वे कैब, वो बतेरी कंपनियां हैं भाई, कोई भी लगा के दे। यूपी सरकार को चाहिए था उनसे बोलते, उन पर हंटर चलाते कंपनियों पे कि आप अपनी अपनी गाड़ी में लगवाइए, ड्राइवर पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि ड्राइवर को भाई अच्छे रेट ही नहीं मिल रहे हैं। कंपनियां कमा रही, अब कंपनियां कमा रही, कंपनियों के कस्टमर हैं तो भाई कंपनी ही लगा के देगी ना भाई। और इससे पहले जो हम लोग जो है गाड़ी लेते थे ओला उबर में, तो भाई स्टार्टिंग में जब ओला उबर आई थी तो कंपनी GPS पैनिक बटन लगा, GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगा के देती थी, आप लोगों को अगर याद हो तो। ठीक है, जो लीज की गाड़ियां थी हमारी, उस पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा के देती थी। और ओला उबर में जो 2014 में और 2015 में जो गाड़ियां अटैच हुई थी उसमें भी ओला ने लगाया था GPS, लेकिन उस समय पैनिक बटन का चलन नहीं था, सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइस थी वो, लेकिन कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया था उस समय। तो इस समय भी चाहिए था यूपी सरकार को, बोलती कंपनियों से हंटर चलाती कि आपके कस्टमर गाड़ी में होंगे तो सुरक्षा आपके कस्टमर की होगी। आप लोग मोटा कमीशन ड्राइवर से वसूल करते हो, कमीशन के तौर पे मोटा पैसा वसूल करते हो, तो VLTD जो डिवाइस हम लोगों की लग रही है, GPS पैनिक बटन, SOS बटन बोलते हैं, वो कंपनियों के माध्यम से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। लेकिन यूपी सरकार को क्या है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है ना। वो तो क्या है, अपना मोटा कमीशन उसको मिल गया और वो शांत बैठी हुई है। अब मर कौन रहा है, हम और आप जैसे ड्राइवर लोग। ठीक है, ये कुछ खामियां हैं सरकार में, प्रशासन में, और प्रशासन को भी चाहिए यार कि इस कंपनियों जो है हमारे यूपी में, जो कंपनियां चल रही हैं, हम लोगों से मोटा पैसा कमा रही हैं, उनको लगा के देना चाहिए हम लोग गाड़ियों में। हाँ, वो बात अलग की है, जो ट्रेवल्स की गाड़ियां हैं या जो स्कूल की गाड़ियां हैं, या जो हमने किसी विभाग में मंथली बेस में लगा रखी है गाड़ियां, तो उसकी बात अलग है भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कमीशन वमीशन नहीं देना पड़ता हम लोगों को, या प्राइवेट बुकिंग लेके जाए तो उसमें कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, उसमें तो हम लोग अपनी तरफ से लगवा लेंगे। लेकिन ओला उबर ऐप जैसे ऐप हैं, हम लोग इनको मोटा कमीशन देते हैं, तो जिम्मेदारी इनकी बनती है भाई। तो भाई सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा कोई रूल निकालना चाहिए, या तो फिर 3-4 वेंडरशिप कर दे और 3,000-4,000 में हम लोग गाड़ियों में लगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब 70-80-90 हजार रुपये या 1 लाख 1.5 लाख तक का रोड टैक्स वन टाइम में जमा कर सकते हैं, और जो है जो 3500 का फिटनेस होता था 7,000 रुपए दे सकते हैं, तो 3,3500 रुपए GPS पैनिक बटन या SOS बटन भी लगवा सकते हैं, लेकिन वाजिब रेट में हो तब।
फिलहाल अभी तो हम नहीं लगवाएंगे, या तो रेट कम होंगे तब लगवाएंगे, या फिर हमें जब नीड होगी, अभी जरूरत हमको नहीं है भाई। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो कोई भाई सरकार तक पहुंचे, सरकार के किसी नुमाइंदे तक या किसी अधिकारी तक, तो वो इस विषय पे चर्चा जरूर करे, सोचे जरूर कि हमारी बातों में कितनी सत्यता है। हमने ये वीडियो बहुत सोच विचार के और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया भाई। जो भी पुराने ड्राइवर होंगे उनको पता होगा, ओला उबर जब कंपनियां आई थी भाई 2014 में, तो उन्होंने जो है जीपीएस लगा के दिया था हम लोग गाड़ियों में, या जो लीज की गाड़ियां थी उनमें तो ऑलरेडी लगी हुई थी भाई जीपीएस पैनिक बटन, जीपीएस जो है लगा हुआ था, पैनिक बटन चलन नहीं था। और ये चलन अभी 2026 में हमारे यहाँ आया हुआ है, जो कि जनवरी या फरवरी से लागू हुआ है। और अब पुरानी गाड़ियों में भी कंपलसरी कर दिया है। नई गाड़ी तो कोई बात नहीं भाई, आदमी जब 8 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है तो 15-16 हजार रुपए वहां भी पे कर सकते, लेकिन वहां भी भाई कटती है। जो ड्राइवर भाई नई गाड़ी उठाने जाता है 15-16 हजार रुपए फालतू के लिए जाते हैं। और इसकी सुविधा की बात करें भाई, जीपीएस पैनिक बटन 90% गाड़ियों में एक्टिव ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है। या जिस किसी भाई की गाड़ी में एक्टिव हो या ना एक्टिव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, हमारी बातों में कितनी सत्यता है। क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं भाई तो पूरा उसमें सर्च करते हैं, पूरा ढूंढते हैं और जानकारी खंगालते हैं और उसकी तह तक जाते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। जीपीएस पैनिक बटन जो लग भी रही है वो भाई किसी यूज में नहीं है, बटन आप दबाते रहिए, पुलिस की कोई हेल्प नहीं होने वाली है भाई, कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ 10-5% लोगों में एक्टिव भी है, लेकिन वो गलत तरीका एक्टिव करने का। मतलब ये है, आप अगर जीपीएस पैनिक बटन आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, 90% तो काम नहीं कर रहा है, 10% गाड़ियों में काम कर रहा है, तो उसका तरीका गलत है काम करने का तरीका ये गलत है भाई कि जैसे हम जीपीएस पैनिक बटन दबाते हैं तो आपको गाड़ी के पास लोकेशन ट्रेस करके तुरंत पहुंचना चाहिए, ना कि कॉल करके आप वेरिफिकेशन कर रहे हो कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। भाई आपको वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है भाई? आपको अगर हम मुसीबत में हैं तो आपको तुरंत मौके पे आना चाहिए, मौके पे आके फिर आप खुद ही देख लो कि हमको प्रॉब्लम है कि नहीं है, हम किसी मुसीबत में हैं कि नहीं है। अब हम पे जब मुसीबत होगी तो भाई हम आपको फोन करके बताएंगे, फोन उठा के बताएंगे कि हाँ सर हमको वाकई में नीड है आपकी, आप हमारी मदद कीजिए आके। भाई कतई यार कसम से बहुत ही ज्यादा जो है सरकार जो है हम लोगों को परेशान कर रही है। तो कुछ इनके रूल्स सही नहीं है, उस विषय पे वीडियो बना रहे हैं। जीपीएस पैनिक बटन तो खैर हमारे हित में है ही नहीं, क्योंकि अभी वर्क ही नहीं कर रहा है, वर्क भी कर रहा है तो सही तरीके से नहीं कर रहा है। वो लोग वेरिफिकेशन के लिए फोन करते हैं और फोन उसी बंदे के पास आता है जिसका नंबर रजिस्टर्ड होगा एसओएस पैनिक बटन में। कुछ लोग ऑनर लोग अपना नंबर डलवा देते हैं, कुछ ड्राइवर लोग अपना नंबर डलवा देते हैं। अब ड्राइवर के पास वेरिफिकेशन के लिए आएगा, कस्टमर को प्रॉब्लम है तो ड्राइवर क्यों बताएगा, बता देगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आएगी नहीं, कस्टमर को परेशानी होगी कि नहीं होगी। या मान लो कोई कस्टमर हमारे साथ बदतमीजी करता है, हमारे पास पुलिस का फोन आएगा तो वो बात करने देगा बगल वाला भाई, तो वो तो तुरंत मोबाइल छीन लेगा, छीन के बोल देगा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं आप मत आइए। तो ये कुछ चीजें हैं, इस पे सुधार होना चाहिए। यूपी सरकार को सोचना चाहिए भाई कि जो एसओएस बटन लगा रहे हैं 100% वर्किंग हो, वर्किंग के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन ना करके सीधा लोकेशन तक पहुंचे। और जीपीएस पैनिक बटन जो लग रहा है तो ओला उबर कंपनियां भाई उसको उस खर्चे को वहन करें, या फिर 3,3500 उसका निर्धारित मूल्य करें और 3-4 कंपनियों को वेंडरशिप दें, ताकि वो कंपनियां भी मैदान में आए और लगाएं भाई हम लोग गाड़ियों में, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा और हम लोग गाड़ियों में जीपीएस पैनिक बटन लगेगा, सस्ता लगेगा, हम लोग के बजट में लगेगा। तो ठीक है भाइयों, आज बहुत सारी बातें हो गई। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।